ओके बेटा, देखो हमने देखा कि जो भी किसी भी टेंस के सिंपल जो पार्ट हैं उनमें कैसे करना है, कॉन्टिन्यूस में कैसे करना है और परफेक्ट में कैसे करना है। और नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये बताना चाह रहे थे हम लोग कि कॉन्टिन्यूस जो है, कॉन्टिन्यूस फ्यूचर में आओगे तो उसके अंदर आपको कॉलम ब्लैंक मिलेगा क्योंकि वो चेंज नहीं करते। ठीक है, इसको भी याद रखना है। यानी कि 3 पार्ट हो गए आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले पार्ट जो तीनों मेन टेंसेस के हैं, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये 4 सब पार्ट होते हैं जो कि हम लोग चेंज नहीं करते पैसिव के अंदर। ठीक है, उनके परफेक्ट पार्ट जो हैं वो कन्वर्ट किए हुए मिलेंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद हमने डाला कि गोइंग टू का एक फॉर्मेट होता है बेटा, तो उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम लोग उसको डील करते हैं वो और देखना है। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी, उसके अंदर क्या करेंगे, गोइंग टू जो है उसकी जगह पे टू बी को, टू के बाद में बी अटैच कर लेंगे और फिर उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। एग्जांपल्स बेटा नीचे दे रखे हैं हमने, हम लोग उस इसको एक बार रीड करेंगे, आप लोग इसको ज़रूर देखना एक बार। ठीक है, ओके नेक्स्ट आते हैं। अब सिंपल, मैंने इसको एग्जांपल्स के थ्रू शो किया। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस तो क्या होगा, शी राइट्स ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब किसकी आएगी, कॉन्टिन्यूस की, ए लेटर इज रिटन बाय हर। नेक्स्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रोग्रेसिव होगा, कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगी, बीइंग लगा देना है। दे आर ईटिंग ऑरेंजेस, ऑरेंजेस आर बीइंग ईटन बाय देम, बीइंग लगा दिया, इज एम आर, ऑरेंजेस प्लूरल था, आर ही आएगा। बाकी थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर दिया। जो ऑब्जेक्ट था यस, यानी कि सब्जेक्ट जो था उसको लास्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लास्ट में पुट किया। उसके बाद नेक्स्ट टेंस है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या है, हैज़ शी कंप्लीटेड द वर्क, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया। हैज़ द वर्क बीन कंप्लीटेड, हमने बोला था कि बीन लगाना है, थर्ड फॉर्म तो मिलेगी ऑलरेडी उसके अंदर। नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस, सेम फॉर्मेट बेटा हर एक के अंदर फॉलो किया जा रहा है, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। आई होप you will cover this thing at your own whenever you are watching this. पॉज करो, रीड करो, स्टेटमेंट को समझो, कंप्लीट करो। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी, एनी टाइप ऑफ डाउट, कमेंट or write me on my personal number. I will surely help you, no doubt. फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक हो गया, ओके। अब बात करें पैसिव वॉइस कैन नॉट बी फाउंड फॉर एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। मैंने ये चीज़ें हालांकि डिस्कस कर दी ऑलरेडी, लेकिन फिर भी नोट कर दिया हमने कि कहाँ कहाँ पे उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस तीनों आ जाएंगे वहाँ पे। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो थोड़ा लास्ट में डाल दिया, ये यहाँ पहले हो सकता था, लेकिन फ्यूचर के क्योंकि सब पार्ट के सीरीज़ के अकॉर्डिंग पहले आए तो हमने पहले इसको टाइप कर दिया। फ्यूचर कंटिन्यूस भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी चेंज नहीं होते। तो टोटल कितने सब पार्ट, 4 सब पार्ट, चारों के चारों आप इसको दिमाग में सेट करोगे। ठीक है, टिप्स ऑन यूजिंग वॉइस। अब यूज़ करते टाइम पे क्या टिप्स हैं जो आप लोगों को माइंड में रखनी चाहिए। अगर सेंटेंस में लेट को यूज़ किया गया है, लेट का जो यूज़ होता है बेटा सेंटेंस में, वो अगर किया हुआ है तो हम उसको कैसे डील करें, हमेशा बी को यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, बी को यूज़ करना है उसके साथ में। देखते हैं कैसे है। इफ़ द गिवन सेंटेंस, ओके एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, हेल्प मी, लेट मी बी हेल्प्ड, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। देखो दोनों में बी लगा हुआ है। ठीक है, ओके। हेल्पिंग वर्ब लाइक एस एम आर, इनके रूल्स आ चुके थे, इनके अकॉर्डिंग आप इसको समझ लेंगे। व्हाट और व्हेन, हु और व्हाई, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें कैसे करें, थोड़ा डिफरेंट आता है। व्हाई डिड यू ब्रेक द बॉक्स, हमने चेंज किया, व्हाई वॉज द बॉक्स। देखो बॉक्स, द बॉक्स जो है सब्जेक्ट से पहले वॉज रखना है, मिस्टेक यहाँ पे होती है, व्हाई द बॉक्स वॉज ब्रोकन बाय यू, वैसा कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वॉज जो है बॉक्स से, द बॉक्स से पहले रखेंगे, आप लोग याद रखें, बाकी मिस्टेक नहीं होती है। हु ब्रोक द, हु का मैटर क्या होगा, अगर हु है तो बाई हूँ, और अगर बाई यहाँ पे अगर होम यूज़ करा तो आप उसको हु में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें इस चीज़ को। हु ब्रोक द विंडो, बाई होम वॉज द विंडो ब्रोकन। थर्ड
चिरन या इन्फिनेटिव यूज़ किए गए हों तो कैसे करना है। इन्फिनेटिव चिरन तो आपको पता ही है कौन से होते हैं, जहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म हो उसको बोलते हैं हम लोग चिरन। इन्फिनेटिव जहाँ पे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर बेनिफिट भी हो सकता है, तो उनमें कैसे करना है। पैसिव इज फॉर्म्ड एज टू बी पास्ट पार्टिसिपल। अगर इन्फिनेटिव है तो कैसे करेंगे, आई वॉन्ट टू शूट द टाइगर, मैं एक टाइगर को शूट करना चाहता हूँ। अब टू शूट यहाँ पे जो है ये आपका क्या है, ये आपका टू इन्फिनेटिव यूज़ किया सेंटेंस के अंदर। और अगर टू इन्फिनेटिव यूज़ किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, अब इसको चेंज करें तो कैसे करना है। हमने लिखा बी लगा के, वहाँ पे भी बी लगेगा बेटा, ध्यान रखना। आई वॉन्ट द टाइगर टू बी शॉट, टू बी शॉट, तो यहाँ पे हमने उसको चेंज कर दिया टू बी शॉट के अंदर। कहाँ जा रहा है ये, एक सेकेंड बेटा, नोट करते टाइम आपको ध्यान रहेगा, दूर से हाईलाइट हो जाएगा इसलिए कर रहा हूँ मैं इसको। ओके, अब मैटर आता है फिर उसके बाद जेरेंट्स का। तो जेरेंट में कैसे करना है, उनकी सिचुएशन कैसे होती है, कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर। अब यहाँ पे टेकिंग जो वर्ड है, कौन सा वर्ड, टेकिंग जो वर्ड है ये क्या है, ये यहाँ पे जेरेंट है। तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आई रिमेंबर सेम टू सेम आ गया। बीइंग टेकन क्या लगा देंगे, बीइंग टेकन, ठीक है। आगे टू द थिएटर तो सेम है, तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे अगर आपको चिरन मिलता है तो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये मैंने वर्ड रिप्लेस किया था कंप्लीट पेज पे, इसके कारण से कुछ डिफरेंट शो कर रहा है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इनकी बात कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे कैसे करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए, है ना। तो हमें पता होगा ये, अगर नहीं तो सेंटेंस में चेक करवाते हैं एक बार। देखो, इफ़ ए सेंटेंस कंटेन्स टू पास्ट पार्टिसिपल, बेटा ये ऑब्जेक्ट है, if a sentence contains two चेक करो, थोड़ा कोई बात नहीं, ऊपर से फॉर्मेटिंग उसकी जैसी आ रही है ना। और अगर आपको हो तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा लग रहा है, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ ए सेंटेंस कंटेन्स टू ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई सेंटेंस है उसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, नेमली क्या क्या नाम हो सकते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो फिर क्या करना है उनमें, तो उनकी वॉइस कैसे चेंज होगी। शी बॉट मी ए कप ऑफ कॉफ़ी। अब इस सेंटेंस के अंदर बेटा देखेंगे तो शी ब्रॉट मी ए कप ऑफ कॉफ़ी, वो मेरे लिए एक कप ऑफ कॉफ़ी जो था वो लेकर आया। तो यहाँ पे जो आप देखोगे कि शी ब्रॉट मी एक ऑब्जेक्ट है और एक कप ऑफ कॉफ़ी जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों में से अब चेक करेंगे पहले तो कि डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट कौन सा है। आप ये देख सकते हो कि ब्रॉट वर्ब जो है वो कह रही कि लाए, क्या लाए, वो जो वर्ड है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और वो आपको लास्ट में मिलेगा, एक कप ऑफ कॉफ़ी। हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, इनडायरेक्ट को बीच में डाल दिया जाता है। मी किसके पास लाए, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, आइडेंटिफाई करना, इसको समझना। अब हम लोग बात कर रहे थे कि चेंज कैसे करना है। आई वॉज बॉट, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, इसको हमने पहले डाल दिया क्योंकि दोनों के थ्रू कन्वर्ट हो सकता है, तो हमने इसको पहले यूज़ कर लिया और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में डाला, बाकी को वही पे पुट कर देंगे। आई वॉज बॉट, आई वॉज ब्रॉट ए कप ऑफ कॉफ़ी बाय हर।
ओके नेक्स्ट, अगर आप एक कप ऑफ कॉफ़ी को यूज़ करो तो कैसे होगा? ए कप ऑफ कॉफ़ी वॉज ब्रॉट टू मी बाय हर। बहुत ईजी है, कन्वर्ट कर सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा बेटा ये भी। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं व्हेन मेड पैसिव, दिस object complements become subject complements, they come after the verb. They elected him their leader. कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? यानी कि जो कि किसी चीज़ की सेंस को कंप्लीट करने के लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इसको क्लैरिफाई करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, जो कि ऑब्जेक्ट के बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। द बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, है ना? तो द बर्ड इज़ फ्लाइंग, यहाँ पे इन द स्काई जो है वो कॉम्प्लीमेंट है ऑफ, और वो भी किसका? जो आपका ऑब्जेक्ट है उसी का ही। उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ उड़ रहा है भाई? आकाश में उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको आप कभी भी जैसे कभी कंफ्यूज होकर हम लोग उसको ऑब्जेक्ट मान लेंगे, तो गलती से भी उसको कन्वर्ट करना चाहें तो आप उसको पैसिव में कन्वर्ट, उसको यूज़ करते हुए सब्जेक्ट बनाते हुए नहीं कर पाओगे, नहीं बनेगा सेंटेंस। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। यहाँ पे देखते हैं दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर। तो यहाँ पे जो देयर लीडर है ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चेंज करता हूँ इसको भी आप, ताकि दूर से देख लो, समझ में आए आपको ये। यस, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसको आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये लास्ट में ही रहेगा। और हिम जो था ये आपका ऑब्जेक्ट था, तो आप इसको यहाँ पे ले गए। देखो दे इलेक्टेड हिम, तो हिम को सब्जेक्ट बना दिया। हिम जो, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में था, नॉमिनेटिव केस में कन्वर्ट किया, है ना? प्रोनाउन सिस्टम आपको पता ही होगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम लोग इसको। ही वॉज इलेक्टेड, इलेक्टेड सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट, तो वॉज वर्ब में से यूज़ करेंगे, ही के अकॉर्डिंग वॉज आएगा। ही वॉज इलेक्टेड थर्ड फॉर्म आ गई है। बाय देम जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डेफिनेट नहीं है उसमें कोई। इस चीज़ को हम लोग दे, पीपल, समवन, इस तरह के जो वर्ड होते हैं इंडेफिनेट जो चीज़ को डिफाइन करते हैं उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं पैसिव के अंदर। तो इसी कारण से यहाँ पे उसको यूज़ नहीं किया गया है। तो देयर लीडर आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। केसेस वेयर बाय इज़ नॉट यूज, जहाँ पे हम लोग बाय को यूज़ नहीं करते। पहले तो इसके अंदर की एक बात है कि विद कहाँ यूज़ करते हैं। यूज़ विद इन प्लेस ऑफ बाय, ये अलग मैटर है, जो बताना चाहता हूँ उससे डिफरेंट है थोड़ा सा। यूज़ विद इन प्लेस ऑफ बाय, कि वहाँ पे विद को यूज़ करते हैं किससे पहले, यानी किसकी जगह पे? बाय की जगह पे। जब कभी भी आप बात कर रहे हो किसकी? किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, कोई ऐसी चीज़ है, तो उस चीज़ की सेंस के अंदर एग्जांपल्स बहुत मिलेंगे ग्रामर्स के अंदर, एक्सरसाइजेज में कवर करवा देंगे, ठीक है। ओके, इम्पर्सनल पैसिव कैसे? इन साइंटिफिक, कभी भी साइंटिफिक या टेक्निकल जो भी बिजनेस की जो बातचीत होती है उनके अंदर मोस्टली क्या होता है? इम्पर्सनल पैसिव उसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी उसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ यूज़ नहीं करते। वन फाइंड्स मॉस्किटोज़ एवरीवेयर, मॉस्किटोज़ आर फाउंड एवरीवेयर, ना कि इस तरीके से लिखते हैं। बाय समवन, बाय वन तो होगा ही नहीं, हटा दिया। दिस बोतल कंटेन्स मिल्क, ये बोतल जो है इसके अंदर मिल्क है, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग कि मिल्क इज़ कंटेन्ड बाय दिस बोतल। नो भाई, लोग अपने आप से बोतल थोड़ी रखती है अपने पास में, उसमें तो कुछ डाल के रखता है। तो हम लोग क्या करेंगे? मिल्क इज़ कंटेन्ड इन दिस बोतल। समझ में आ गया होगा आई थिंक। मिल्क इज़ कंटेन्ड इन दिस बॉटल। केसेस वेयर नो पैसिव फॉर्म एग्जिस्ट, जिनकी पैसिव फॉर्म्स नहीं होती हैं, ऑलरेडी कन्वर्ट डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग फिर चेक कर लेना एक बार, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब विच डू नॉट टेक पास्ट पार्टिसिपल्स, इंट्रांजिटिव ओके, ऑब्जेक्ट्स था, विच डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट्स। गेम्स हो गया आज हमारे पास साथ ही, है ना। चलो, आई ईट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कन्वर्ट कैसे करोगे? इसलिए नहीं होगी, तो उसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। स्पॉट द एरर्स, कुछ सेंटेंस करेंगे बेटा, उसके बाद आप लोग खुद देखेंगे, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ फिर। एक्टिव, दे सेल बुक्स, अब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल है, सेल फर्स्ट फॉर्म यूज़ की,
चेंज करेंगे तो सिंपल नाम जैसे आया तो कॉन्टिन्यूस पे पहुंच जाओ। हेल्पिंग वर्ब किसकी उठा लो, कॉन्टिन्यूस की, उसी टेंस की। इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एम आर यूज़ करते हैं। अब सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कन्वर्जन जो भी करना है कब करेंगे हम लोग, बुक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, बुक्स, उसके अकॉर्डिंग एम आर में से क्या मैच करेगा, आर, बुक्स आर। ये बीइंग सोल्ड कर दिया देखो, जो कि एरर है। यहाँ पे तो कंटिन्यूस फॉर्म में आना चाहिए, कंटिन्यूस सेंटेंस तो है नहीं हमारा, सिंपल है तो सिंपल में बीइंग नहीं आना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका, एरर है, मिस्टेक है। बुक्स आर बीइंग सोल्ड बाय देम, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बुक्स आर सोल्ड बाय देम आएगा, करेक्ट ये होगा। यू आर डिस्टर्बिंग मी, आप मुझे परेशान कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो भैया। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, सेंटेंस का पता लगा, आइडेंटिफाई करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह टेंसेस देखेंगे। अब आगे चलते हैं, तो क्या होना चाहिए, मी जो है इसको कन्वर्ट करेंगे आई में, यहाँ तक सही है, आई। अब आगे जरा, आर डिस्टर्बिंग, इसका मतलब हो गया कि प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूस है, तो भैया हेल्पिंग वर्ब तो वही आनी चाहिए थी, हैव बीन यूज़ कर दिया, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, I am being disturbed by you. She has written 2 books. उसने 2 किताबें लिखी हैं, तो टेंस कौन सा है, she has मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट है, कन्वर्ट करेंगे 2 books, यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट आया, 2 books। अब यहाँ पे has है तो हेल्पिंग वर्ब्स तो वही यूज़ होनी चाहिए थे, इन्होंने आर यूज़ कर दिया जो कि गलत है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, हैव बीन, क्योंकि 2 बुक्स प्लूरल है, हैज़ और हैव में से क्या मैच करेगा, हैव। 2 बुक्स हैव बीन रिटन बाय हर, नीचे का सेंटेंस करेक्ट है, आप उसको चेक कर सकते हो। डिड ही बाय कार, क्या उसने कोई कार खरीदी। ओके, सेंटेंस चेंज करेंगे पैसिव में, सेंटेंस कौन सा है, डिड यूज़ हुआ, सीधी सी बात है, पास्ट सिंपल होगा। और उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए भैया, वॉज वर यूज़ होना चाहिए, इन्होंने तो हैड यूज़ कर दिया, तो इसका मतलब देखने की ज़रूरत नहीं है, जट से समझ में आ गया कि नहीं ये गलत है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉज वर, वॉज ए कार बॉट बाय हिम, वॉज ए कार, ठीक है, नीचे सेंटेंस करेक्ट है। उसके बाद आगे चलते हैं, बॉयज़ वर सिंगिंग सॉन्ग्स, बॉयज़ वर सिंगिंग सॉन्ग्स, लड़के गाने गाते नहीं वैसे तो, यहाँ पे गा दिए, बॉयज़ वर सिंगिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स वर संग बाय बॉयज़। क्या हुआ, टेंस कौन सा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स वॉज वर करेक्ट यूज़ की, लेकिन बीइंग तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें तो बीइंग शो करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मिस्टेक है बेटा, है ना। तो सॉन्ग्स वर बीइंग संग बाय बॉयज़। आई होप जो रूल्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन until you understand the rules clearly. ओके, बेटा आपके पास है, इसको सेव करके रखें। एंड आई होप इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ press like button also and comment whether you like it, how much you like it, and if you want some any improvement in it. It is also very useful for us. It will help us in improving our this task, because we are new in this field, beta आप जैसा जानते ही हो, and your this type of suggestions will surely help me. I will take that thing seriously. Okay, goodbye, take care, thank you.